हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आप कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। आज अब परसेंटेज का लेक्चर नंबर 13 करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 है। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जो दोस्तों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर चैनल में जाकर प्लीज़ पहले की वीडियो देख लें, तब ये वीडियो देखें। ठीक है, तो और अच्छा समझ में आएगा। और पूरा कंप्लीट एवरेज पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो आप चैनल में जाकर और कंप्लीट एवरेज पढ़िए आराम से। उसका पीडीएफ भी पढ़ा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से सारी फ्री पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। तो बताएंगे कैसे हैं और करेंगे। आज 13 नंबर लेक्चर है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आज। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन का एएलपी वाला एग्ज़ाम चल रहा है अभी, रेलवे जो करवा रही है उसकी भी थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह बैन कर दी गई है ना। नोटिस रेलवे ने नोटिस दिया है। काफ़ी लोग, हाँ ठीक है, होता है। जो पिछले एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट का पीछे एग्ज़ाम रहता है, जिनका शुरुआत में हो जाता है, उनको तो मान लो कोई एनालिसिस मिलती नहीं है ना। और चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे। ठीक है, कभी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए सीधे सवाल पर चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे सवाल पर चलते हैं। सवाल था 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन करिएगा। क्या बोल रहा सवाल? अच्छा सवाल है, लैंग्वेज अच्छी है इनकी। ठीक है, लैंग्वेज बेहतरीन लैंग्वेज जैसे ही शुरुआत हमने देखा, आपने किया होगा कि हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की थी, है ना। आज अब देखिए कितनी टफ लैंग्वेज आ गई है। अगर आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तो सवालों का करना आपका बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। करेंगे, पढ़ेंगे। सवाल बोला है, किसी निर्वाचन में क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक बोले तो सीनियर सिटीजन। ठीक है, सीनियर सिटीजन। देखो, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% क्या निरक्षर हैं। जो सीनियर है उनमें 40% निरक्षर है। मतलब निरक्षर बोले तो इलिटरेट है, अनपढ़ है ना। और करा 25% वरिष्ठ नागरिक क्या मतदाता साक्षर है। साक्षर मतलब लिटरेट है। लिटरेट मतलब कि पढ़े लिखे हुए हैं ना। और करा है निरक्षर गैर वरिष्ठ, जो जो अनपढ़ भी हैं और गैर वरिष्ठ है। गैर वरिष्ठ मतलब बोले तो कि जो सीनियर नहीं है ना, युवा हैं, युवा लोग हैं। युवा नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। कितना बेहतरीन लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज देखिए आप सवालों की कितनी बढ़िया है। लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। तो देखिएगा कैसे करना है। मैं किधर लिखूँगा? सीनियर सिटीजन। ठीक है, सीनियर सिटीजन करूँगा, थोड़ा डिफरेंट। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब इधर लिख रहा हूँ मैं नॉन सीनियर सिटीजन। नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आएगी। दोनों हम क्या लेंगे? रेशियो लेंगे ना। अब जो सवाल बोला है, कह रहा कि 40% मतदाता क्या है? वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर है। 40% अगर वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना, तो 60% क्या होंगे? 60% हो गए नॉन सीनियर, मतलब युवा होंगे, है ना। 60%, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे सवाल बोला है कि कह रहा है वरिष्ठ नागरिक हैं जो, देखिएगा, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में 40% क्या है? 40% निरक्षर है। जो वरिष्ठ नागरिक सीनियर है, सीनियर में से 40% क्या है? 40% क्या है? निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है। पढ़ाके छूट रहे हैं, क्या कहें। शादी हो रही है आपकी भी, एक दिन किसी न किसी दिन होगी आपकी भी, ऐसे छूटेगी ना। क्यों? बम फोड़े जा रहे हैं। ठीक है, आपका भी सुहाना दिन आएगा ये वाला। चलिए, तो कर रहा है सवाल कि जो 40% है क्या है? 40% निरक्षर हैं। जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन में 40% क्या है? 40% है निरक्षर है। 40% पढ़े लिखे नहीं है। मतलब 40% क्या है? अनपढ़ है। 40% अनपढ़ है। तो बोलो जो सीनियर सिटीजन है, टोटल सीनियर सिटीजन में से 40% अनपढ़ है, तो क्या 60% क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे, है ना। क्या होंगे? साक्षर होंगे। साक्षर मतलब पढ़े लिखे, है ना। तो सीनियर सिटीजन का कितना है? 60% क्या पढ़े लिखे हैं। बोलो, अब आगे बात बढ़िए। अब आगे कह रहा है निरक्षर और नहीं, और कह रहा है कि जो गैर वरिष्ठ है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉन सीनियर सिटीजन है, उनमें से 25% क्या है?
साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। अब बताइए 25% क्या है, 20% क्या है, लिटरेट हैं। लिटरेट, इलिटरेट नहीं, लिटरेट है 25%, है ना। एल बना देता हूँ, ठीक है, एल, ये पढ़े लिखे हैं। तो क्या 75% क्या होंगे, 75% इलिटरेट होंगे, मतलब कि निरक्षर होंगे। निरक्षर बोले अनपढ़ समझ लीजिए, है ना, अनपढ़। सवाल समझे। तो क्या जो नॉन सीनियर सिटीजन है 60% में से क्या है, 75% क्या है, अनपढ़ है। बोलो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी बात समझिएगा। सवाल बोला क्या है, बोला सवाल को वरिष्ठ नागरिक, जो निरक्षर, जो गैर वरिष्ठ हैं, युवा वाले हैं, नॉन सिटीजनशिप हैं, निरक्षर, अनपढ़ निकालना है। तो देखो हम अनपढ़ निकाल लिया, नॉन सीनियर सिटीजन का अनपढ़ मैंने निकाल लिया 75%। और सवाल बोला था कि वह जो साक्षर वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन है उनका क्या निकालना, साक्षर। तो अनपढ़ थे 40, तो साक्षर कितने, 60% बने, इसका निकाल लिया। अब दोनों ये कह रहा है, दोनों कह रहा है कि मतदाता से कितनी संख्या कम है। देखो देखो, परसेंट से परसेंटेज खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगी। बोलो, 60 से 60 खत्म हो जाएगा, है ना। और 5 से काटे जी, 8 5 40, 5 से काट 15 15, है ना। 5 से काटा तो कितना रेशियो है, 7 8 रेशियो 15 आ जाएगा। बोलो, 8 रेशियो 15 आ जाएगा। मतलब सीनियर सिटीजन में ये क्या है, पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं। और कह रहा सवाल बोला था जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनमें अनपढ़ निकालना, अनपढ़ उन क्या अनपढ़ कितने, 15 है। ये चीज़ ये कह रहा था, इनमें से बोलो से कितना देखा, नहीं कम पूछा था ना, कम पूछा था, कितना कम है, बोलो 7 कम है किससे, 15 से। सवाल ये पूछा था, इनका परसेंट में निकाला था, परसेंट वैल्यू, बस ये आंसर था। अब देखो, आप देखो, दिमाग लगाइएगा, 1/15% किसकी वैल्यू होती है, 1/15% होती है 6 सही 2/3% की, इसकी वैल्यू होती है। इसका 7 गुना है, इसका 7 गुना कर दूंगा तो ये भी 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 6 42 और 21, 7 42 14 42 हो जाएगा, 14 में करेंगे 7 4 4 46 सही, कितना जाएगा, 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3% क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 46 सही 2/3% क्या हो जाएगा, अधिक, इससे मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, कम है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छी है ना, लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है। लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्या कह रहा थे, ICR टेक्नीशियन 2022 में आया भी है। देख रहे हैं सवाल लेंदी कितना है, सवाल लेंदी कितना है, देख रहे हैं, देख के चलो छोड़ देंगे लोग। अब देखिएगा, सवाल बोला है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% क्या है, पुरुष हैं, और शेष क्या है, महिलाएं। कितनी समझ में आएगी, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं मेल, इधर लिख रहा हूँ फीमेल। 55% क्या है, मेल है, तो 45% क्या बची होंगी, 45% फीमेल होंगी। आगे क्या कह रहा है, माना 40% पुरुष निरक्षर हैं, मतलब 40% पुरुष क्या है, अनपढ़ है, और 40% महिला पढ़ी लिखी हैं। बात समझिएगा, 40% पुरुष क्या है, अनपढ़ हैं, और 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। देखिए, समझ रहे हैं बात को। अब सवाल जो पूछेगा वही निकालेंगे हम। आगे क्या कर रहा है, यदि निरक्षर महिलाओं की तुलना में, निरक्षर महिला मतलब कि अनपढ़ महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुष मतलब पढ़े लिखे पुरुष A% अधिक हैं, पढ़े लिखे पुरुष अधिक हैं। अब दिमाग लगाइएगा, महिलाओं का निकालनी है, निरक्षर, अनपढ़ निकालनी है, अनपढ़ महिलाएं, और पढ़े लिखे साक्षर पुरुष, पढ़े लिख रहा हूँ ना, पढ़े पुरुष, ये निकालना है। तो देखिएगा, सवाल में ये पूछा है, अब दिमाग लगाइएगा। सवाल बोला है कि माना कि 40% क्या है, 40% पुरुष निरक्षर है, अनपढ़ है, 40% पुरुष अनपढ़ हैं, तो 40% अगर पुरुष का 40% अनपढ़ तो 60% क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा। इसी का 60% क्या होगा, पुरुष पढ़ा लिखा होगा। ये मुझे निकालना भी है, पुरुष का पढ़ा लिखा निकालना है। आगे सवाल बोला है कि महिलाएं कितनी, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हमें निकालना क्या, अनपढ़ महिलाएं। 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ महिलाएं कितनी होंगी, 60 होंगी। बोलो, आई बात समझ, इतनी बात समझ।
अब क्या सबका रेशियो ले लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे तो ये 60 से 60 खत्म हो जाएगा, है ना। और किससे कट जाएगा, 5 से काटते थे, 5 से 11 5 55, 11 नहीं 9 पर 45, कितना आ जाएगा, मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, मेल फीमेल का कितना आ गया 9:11:9 आ गया। ये था हमारा सवाल। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आई कैसा क्या करना था। जैसा सवाल पूछ रहा है वैसे। अब जो सवाल कह रहा है वही कह रहा है कि देखने इसको मिटा दे थोड़ा सा। अब जो सवाल बोला कह रहा है कि यदि निरक्षर महिलाएं अनपढ़ महिलाएं की तुलना में, यानी महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुष, पढ़े पुरुष, यहाँ लिखता हूँ पढ़े लिखता हूँ, है ना, पढ़े और अनपढ़ से ए अधिक है। कितना अधिक है, ए अधिक है। यहाँ कितना अधिक है, पुरुष 2 अधिक हैं। कितने, 9 में से 2 अधिक हैं। सवाल बोला कि A% अधिक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, A% की वैल्यू आ गई, इतनी, है ना, इतनी आ गई A% की वैल्यू। आगे सवाल पढ़ते हैं। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, इतना तो हो गया। अब आगे सवाल है इसके, यहाँ से लाइन खिंचा लेते हैं। ठीक है, आगे सवाल क्या बोला है, आगे सवाल बोला है यदि निरक्षर पुरुष की तुलना में, निरक्षर पुरुष, अब देखना पुरुष एम फीमेल महिलाएं, ठीक है, दोनों का क्या लेना, रेशियो। पुरुष थे 45, 55 पुरुष थे और 45 औरतें थी, है ना, ये था। अब सवाल क्या बोल रहा है, अब सवाल बोल रहा है कि निरक्षर पुरुष अनपढ़ पुरुष की तुलना में, अनपढ़ पुरुष कितने, अनपढ़ पुरुष कितने, 40% पुरुष अनपढ़ है। अब सवाल आगे क्या बोला है कि निरक्षर पुरुषों की तुलना में साक्षर महिलाएं 20% कम है। साक्षर महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी है, पढ़ी लिखी महिलाएं 40% है। इसको हटा देते हैं, 40% महिलाएं क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब देखिए दोबारा से मार्क करते हैं। पुरुष का निकालना, देखो पुरुष निकालना है आपको, अनपढ़ पुरुष निकालना है, अनपढ़, ये हुए पुरुष अनपढ़। अब महिलाएं कितनी, महिलाएं निकालनी है पढ़ी लिखी, 40 महिलाएं निकालनी है, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी निकालनी है। बस यही सवाल है, बस इसका क्या करना, रेशियो लेना, तो 40 से 40 काट ही जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, कितना 11 रेशियो क्या आ जाएगा, 11 रेशियो 9 आ जाएगा फिर से। अब कह रहा है कि तुलना में निरक्षर पुरुषों की तुलना में अनपढ़ पुरुष की तुलना में पढ़े लिखे महिलाओं से कितना कम है, बोलो कितना कम है, 2 कम है। किससे, 11 से। ये सवाल बोला है कि 20% कम है, ये क्या है, 20% की वैल्यू है। बस हो गया सवाल। अब जो सवाल बोला था कह रहा है कि A/B का मान निकालना, A/B का, हमने A का मान, A की वैल्यू निकाल ली, अब B की वैल्यू निकाल ली, बस रेशियो निकाल लेना, जस्ट रेशियो। सवाल थोड़ा टाइम समय जरूर लग रहा है, लेकिन सवाल भी बहुत अच्छे लैंग्वेज के हैं। सबकी करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, सब कोई नहीं कर सकता। सवाल को देख के छोड़ देगा, इतनी भारी लैंग्वेज है, देख के छोड़ देगा। अब सवाल पूछा क्या है, A/B आपको बताना है। A की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 2/9 रेशियो। B की वैल्यू क्या निकाली, 2/11 निकाली, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, रिवर्स उल्टा गुड़ा हो जाएगा यहाँ ऐसे, है ना। 11 रेशियो कितना आ जाएगा, 11 रेशियो 9, यही आपको रेशियो निकालना था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितना बेहतरीन सवाल था, है ना बच्चों, कितना बेहतरीन सवाल था। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, 71 कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है यही समझेंगे आप। ये और ख़तरनाक सवाल है, ठीक है, ये और बहुत टफ सवाल है। ऐसा नहीं करते हैं हम कि शुरू के छोटे छोटे अच्छे सवाल अच्छे क्या कि सिंपल करवा दिए, बाद में टफ वाले छोड़ दिए। हमने अगर फ्री बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पर तो पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। मानते हैं कि समय ज़्यादा लग रहा है, क्लासें ज़्यादा हो रही हैं। अगर देखो सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, SSC का बहुत बड़ा सिलेबस, जो आने कितने चैप्टर हैं, लगभग 30 से 35-40 चैप्टर हैं टोटल जोड़े जाएँ तो, समझे। तो अगर ऐसा नहीं कि हम शुरू इतना पढ़ा दें, परसेंटेज ख़त्म कर दें, 5 क्लास में ख़त्म कर दिया, नहीं, पूरा अगर हमारे आपने विश्वास किया है तो पूरा आपको जितना परसेंटेज है, समय ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। अभी कुछ टाइम बाद हम क्लास में बढ़ा देंगे, ठीक है। एक क्लास एडवांस की चलेगी, एक अर्थमेटिक की चलेगी, तो थोड़ा सा सिलेबस जो है
जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि हमें सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। सिलेबस भारी सिलेबस है ना, मेंस का भी है। ऐसा भी नहीं कि प्री प्री करवा दें, मेंस का भी फ्री प्लस है ना, प्री प्लस मेंस बैच है, तो पूरा चीज़ कराई जाएगी। आपको परेशान ना होइए, थोड़ी समय ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें A to Z बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज कोई चैप्टर कोई कॉन्सेप्ट आया उसके 2 सवाल 3 सवाल करवा दिए छोड़ दिए। यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है और यहाँ पे सवाल भी करवाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी कराए जा रहे हैं, हर चीज़ बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि शुरुआत की बस 5 6 सवाल करा दी छोड़ दिए। अगर कोई बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनके 10 सवाल तक करवाए मैंने, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम ये नहीं करने का पढ़ लिए बस नाम का नहीं पढ़ना है, पढ़ना है प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे ना। जितना करवाना है सिर्फ उतना करिए आप। अगर आपका समय बचता है तो करते रहिए, नहीं कोई इतना ही बहुत है, सफिशियंट है इतना। इतना सवाल प्रैक्टिस करवा दी जाती है। हर टाइप के, हर लैंग्वेज के सवाल हैं, लेटेस्ट भी सवाल हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। अब सीट अपडेट कर दी जाएगी तो और 6 बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको। चलिए 71 नंबर, बेहतरीन टप क्या है कि अच्छी लैंग्वेज सवाल है। अब जो कह रहा है, लोगों में से, लोगों के समूह है, 28% सदस्य युवा है ना, यंग है, और कह रहा है जबकि बाकी बुढ़वा हैं, मतलब बूढ़े, ठीक है। अब मैं मानता हूँ 100 मान के करूँगा मैं, ठीक है। टोटल हैं आपके कितने, टोटल आपके हैं 100, मैंने मान लिया 100 लोग हैं, 100 लोग टोटल हैं। जिनमें से क्या कह रहा है, यंग, मोबाइल लिखूँगा यंग को, 28% आपके यंग हैं, 100 है ना। और कितने बच्चे, बूढ़े बच्चे 72 बच्चे हमारे क्या, ओल्ड वाले है ना, बाबा है ये सब, ओल्ड हैं, बुढ़वा बैठे हैं। अब उसमें क्या करा सवाल, यदि 65% साक्षर, 65% सदस्य साक्षर हैं, किसका 65%, टोटल का 65%, समझ रहे हैं ना। ये तो बोला नहीं है कि बुढ़वा में से, यंग में से कुछ नहीं, कह रहा है कि 65% साक्षर है, 65% पढ़े लिखे हैं, और 25% युवा, देखो यहाँ युवा बोल दिया, युवा साक्षर है। लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज का खेल है। टोटल की बात कर रहा है, यहाँ टोटल की बात कर रहा है कि टोटल 65% पढ़े लिखे हैं, उनमें से 25% युवा पढ़े लिखे हैं। आई बात समझ में। अब दिखाइए, अब बताइएगा, समझिएगा, ठीक है। लैंग्वेज बहुत टफ है, देख रहे हैं। अब सवाल क्या बोला आगे कि 65% पुरुष क्या हैं, साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। 100 में से 65% पढ़े लिखे हैं, तो 35% अनपढ़ होंगे। उनमें से कह रहा और 25% पढ़े लिखे युवा हैं। लैंग्वेज समझ रहे हैं, देखना मैं बताता हूँ आपको। 100% लोग हैं, 100% में सवाल कह रहा है कि पढ़े लिखे, 65 लिटरेट है ना, लिटरेट में लिख रहा हूँ, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे। पढ़े लिखे अगर 65% है 100 में से, तो बोलो अनपढ़, इलिटरेट, इलिटरेट, अनपढ़ लोग कितने होंगे 100 में से, बोलो। अनपढ़ लोग होंगे 35%, परसेंट हटा दीजिए, 35 रख दीजिए डायरेक्ट, 65 रखना, 65 रख दीजिए, 65%। तो अनपढ़ कितने, अनपढ़ 35%। अब जो पढ़े लिखे ये हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, 65% है। अब इनमें बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं, है ना। पढ़े लिखे जो हैं उनमें बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं, और अनपढ़ लोग भी जो 35% हैं उनमें भी बूढ़े और जवान दोनों मिक्स हैं, है कि नहीं। अब जो सवाल बोला है, लैंग्वेज बहुत कन्फ्यूजिंग है इसकी। अब जो सवाल क्या कह रहा है कि जो पढ़े लिखे हैं, 65% लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे में से 25% युवा हैं, 25% यंग हैं। अगर देखो पढ़े लिखे में से 25% यंग हैं, तो पढ़े लिखे में से 75% बुढ़वा होंगे, बोलो। आई बात समझ में कि नहीं। 65% हमारे कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे में से 65% पढ़े लिखे हैं, उनमें से जो 25% हैं वो कहाँ है, 25% युवा है, यंग है। पढ़े लिखे में से 25% यंग है, तो 75% क्या होंगे, 75% ओल्ड होंगे या नहीं होंगे, 75% बुढ़वा होंगे, बोलो। तो सवाल हम निकालना क्या, निरक्षर बुढ़े निकालने, अनपढ़ बुढ़े, तो ना। अब ये बताइए 65% पढ़े लिखे में से मैं 25% अगर यंग हैं, तो मैं क्या करूँ, 75% तो क्या होंगे, 75% बुढ़े होंगे। 65% का 75% में निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा, पढ़े लिखे बुढ़े आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, नहीं समझे। 65% पढ़े लिखे टोटल हैं, उनमें से 25% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो शेष 75% बुढ़े पढ़े लिखे होंगे। निकाल लीजिए इसका 100 करिए नीचे, 25 इसको हटा दीजिए ना, इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा, 25 थी 75, 25 चौको 100,
गुणा करा देंगे कितना पहुंच जाएगा 20, 15 की 5 हाथ से लगाई 1, 18, 18, 19, 195/4, 195/4 ये क्या है, ये क्या आ गए पढ़े लिखे बुढ़े है ना, पढ़े लिखे बुढ़े आ गए, बोलो पढ़े लिखे बूढ़े, बोलो पढ़े लिखे बूढ़े। भाई 65% पढ़े लिखे थे, उनमें से 25% यंग थे, तो 75% बुढ़े होंगे। तो हमने पढ़े लिखे बुढ़े निकाल लिए, ठीक है, पढ़े लिखे बुढ़े आ गए। अब बताइए हैं टोटल 72 बुढ़े, कितने 72 बुढ़े, टोटल 72 बुढ़े हैं। 72 बुढ़े में से 195/4 क्या पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितने होंगे बोलो, घटा लेंगे। 72 में से 195/4 में घटा दूंगा, ये टोटल बुढ़े हैं, टोटल में से ये वाले कितने, ये क्या है पढ़े लिखे बुढ़े हैं, पढ़े लिखे बूढ़े हैं, घटा देंगे तो टोटल बुढ़े में से पढ़े लिखे घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे, अनपढ़ आ जाएंगे, नहीं अनपढ़ बूढ़े आ जाएंगे, अनपढ़ बूढ़े, यही हमें टारगेट करना है। बोलो करिए, इसको सॉल्व करिए, घटाएंगे कैसे आ जाएगा, 7 चौक 28, 288, 288 में 195 घटाएंगे, 195 कितना आ जाएगा 3, और 18, 18 में 9 जाएगा 9, 93 ना, 93/4, 93/4 आ जाएगा घटाने के बाद, है ना। तो क्या करेंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 93/4, ये 93/4 क्या है, ये क्या है, ये क्या है अनपढ़ बुढ़े हैं। टोटल 72 बुढ़े थे, 72 बुढ़े में से पढ़े लिखे बूढ़े मैंने घटा दिए बूढ़े, तो क्या बच्चे अनपढ़ बूढ़े बच्चे कितने 93/4, ये अनपढ़ बूढ़े बच्चे। अब जो सवाल क्या कह रहा कि निरक्षर अनपढ़ बूढ़े का प्रतिशत बताना है। अब बताइए हमारे बुढ़े, हम अनपढ़ कितने थे, 35, है ना, 100 में से 35% अनपढ़ थे, है ना। टोटल इसमें बूढ़े भी शामिल हैं और कितने यंग भी शामिल हैं, ऐसा थोड़ी ना बोला सवाल 35% अनपढ़ केवल बुढ़े हैं या केवल यंग हैं। 65% तो पढ़े लिखे, इसमें बुढ़े भी हैं और यंग भी हैं। जो 35% थे इसमें बुढ़े अनपढ़ हैं, जो 35% अनपढ़ हैं इनमें बुढ़े भी हैं और यंग भी हैं। तो करा अनपढ़ में से अनपढ़ बुढ़े कितने हैं, टोटल अनपढ़ में से, ये देखो टोटल अनपढ़ है 35 टोटल अनपढ़ है, अनपढ़ में से बुढ़े वाला अनपढ़ कितने % है, ये आपको निकालना है। ये सवाल कह रहा था, मतलब कि अनपढ़ बुढ़े कितने प्रतिशत है, बुढ़े अनपढ़ वाले हो गए ये, टोटल अनपढ़ ये हो गए, % निकाल लेंगे बस आंसर आ जाएगा कितना। ये तरीके से लैंग्वेज बहुत अच्छी इसकी। काटिए, कैसे काटेंगे, इस 4 तो नीचे आ जाएगा ना, 4 नीचे आ जाएगा, बोलो 4 नीचे आ जाएगा, है ना, गुड़ा करा लेंगे, है ना, 4 तो नीचे आ जाएगा, 4 से कट कर देंगे 25 बार चढ़ जाएगा, 25 बार कट गया, 5 से कट कर देंगे 25, 5 7 35, है ना, और 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, नहीं 7 कम 7 कट जाएगा, और 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 7 3 21 ना, 2 बचेगा, फिर से 7 3 21 का चला जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7 3 3 बार चला जाएगा, बस इसका गुणा करा दीजिए, 5 3 15, 15 1 16, 5 कम 5 1 6, 66%, 66% के आसपास, मतलब कि 66% है ना, 66% लोग क्या हैं तो अनपढ़ बुढ़े % है। अनपढ़ बुढ़े का, अनपढ़ बूढ़ों का % कितना है 66% है। ये बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन टफ लैंग्वेज है। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट ईजाद हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, सक्सेसिव चेंज, है ना, सक्सेसिव % चेंज, प्रतिशत क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। बेहतरीन, अभी तक का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत चैप्टर में यूज होता है, बहुत आपका भी SI में लगेगा, CI में लगेगा, है ना, % में लगेगा, जहाँ एक बहुत जगह यूज करेंगे। जो ये क्या है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, नया % नया कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग को ध्यान से समझेंगे। मैं एकदम एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, मस्त कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो भी शांति से सुनेंगे, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो भी सुनेंगे। इसमें मैं देखना कम से कम 4-5 तरीके बताऊंगा आपको करने के लिए, 4-5 तरीके ना। देखो बेसिक से आपको
मतलब एक्सपर्ट तक ले जाऊंगा आपको धीरे से। देखिए कैसे, किस तरीके से लिखेंगे। सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, है ना, परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हिंदी में लिखेंगे क्रमागत 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 प्रतिशत, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। क्या परिवर्तन आएगा देखते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बहुत चैप्टर में यूज होता है, तो अभी अभी जिसने भी नहीं पढ़ा है चुपचाप आराम शांति से बैठ के इसको पढ़े। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा पूरे A to Z। ठीक है, जब तक समझा दे रहे हैं आप शांति से एकदम बैठ के पढ़िए, एकदम शांति से। ठीक है, चुपचाप पढ़िए, चुपचाप बैठ के पढ़िए। एक नंबर का कॉन्सेप्ट है। बन नहीं रहा। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ना, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। अब चुपचाप देखिए, जैसा समझा रहा हूँ आपको नोट्स बनाते चलना है बिल्कुल। देखना, शुरुआत में मैं लिख रहा हूँ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब शुरुआत। ठीक है, देखो शुरू से समझाऊंगा मैं। ठीक है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। प्रारंभ में आपके पास मान लीजिए कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं आपके। प्रारंभ में 100 रुपये आपके पास हैं। अब क्या हुआ कि आपने 100 रुपये को क्या किया, 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। 100 का 20% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलो, 100 कोई वैल्यू 100 है, 20% अगर बढ़ा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 120%। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस जो पीछे ये वाली वैल्यू, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब मैंने क्या किया, 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को 130% बढ़ाना, बोले 30% बढ़ा दिया तो क्या करेंगे आप, पिछली वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आपने क्या किया, 120 को अब 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, 30%। तो पिछली वाली वैल्यू को जो ये वैल्यू लिखी, इसको आपको कोई मतलब नहीं है। आप बढ़ाएंगे आप तो 120 का 30% बढ़ाएंगे। 120 का 30% क्या होता है, 120 का 30% बढ़ा देंगे, 130 हो जाएगा, 0 कट जाएगा। 13 गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। कितना, 156 आ गई। आपने शुरुआत के आपके 20 रुपये थे, 100 रुपये थे, 100 में आपने 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गए। अब आपको पिछले वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है ना, पिछले क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं। अब आपने क्या किया, 120 को 30% बढ़ा दिया, 100 को नहीं, 120 को, नया चेंज, 120 को 30% बढ़ा दिया तो आपके पास होगा 156। अब आपने क्या किया, 156 का आपने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया आपने। अब आपको पिछली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ये पिछली वैल्यू हो जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप देखो, पहले आपको 100 रुपये पॉकेट में थे, 100 रुपये, आपने 100 को 20% बढ़ाया तो 120 हो गए पॉकेट में। अब जो आपकी इनकम बढ़ेगी तो 100 थोड़ी ना बढ़ेगी, 120 जो अब पॉकेट में कितनी, 120 है, 120 है, इसका 30% बढ़ाया तो 156 हो गई, 156। अब आपके पॉकेट में 156 है, 156 रुपये आपके पॉकेट में है। तो अब आप जब इसको 10% बढ़ाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि 120 में बढ़ेगा, नहीं, कि पिछले वाले कोई मतलब नहीं। 156 का 10% बढ़ाएंगे आप, है ना, समझ रहे हैं। देखो 56 का 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 156 का 10% बोलो कितना हो जाएगा, 15.6। 156 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15.6। 15.6 पड़ जाएगा 156 में, 15.6 जोड़ेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 171, 171.6 हो जाएगा। ये क्या हुई आपकी फाइनल वैल्यू हुई, फाइनल वैल्यू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझ, आराम से, जल्दबाजी नहीं। शुरुआत में क्या थे, शुरुआत में आपके पास थे 100 रुपये, आपने 20% बढ़ा दिया तो हो गए आपके 120 रुपये, है ना। आप इसको आपने 30% बढ़ा दिया तो आपके पास हो गए 156 रुपये। फिर आपने 156 को 10% बढ़ाया, कितने हो गए, 171 रुपये, 171.6 रुपये आपके पास हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपने बढ़ाया। इतनी चीज़ समझ गए। अब आपको बताना है, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लें हम, समझने के लिए था। 100 था आपके पास, 100 का आपने 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 120 हो गया था।
ठीक है। 120 को आपने 30% बढ़ा दिया था, 30% तो आपके 156 हो गया था, है ना। तो देखो इनिशियल में आपकी क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल शुरुआत में आपके पास 100 रुपये थे, अब फाइनल आपके पास कितने 171.6 है। तो 100 से आपने कितना कितना बढ़ गया आपके टोटल कितने रुपए बढ़ गए, 100 से कितना बढ़े 71.6 रुपये आपके क्या हो गए पड़ गए। बोलो कितने, ये क्या हुआ आपका। देखो अब परसेंट निकालेंगे तो नीचे 100 नीचे बेस वैल्यू को 100 लगाएंगे, 100 से परसेंट निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा ना। तो अगर नीचे बेस वैल्यू अगर 100 है तो ना, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है, परसेंट में आती है, सीधी सी बात। तो आपके पास शुरुआत में 100 रुपये थे, है ना, फिर आपने पहले 20% बढ़ाया, फिर आपने 30% बढ़ाया, फिर आपने 10% बढ़ाया, तो अब आपके लास्ट में कितना 171.6 रुपये हो गए। तो बढ़ा कितना, परिवर्तन कितना आया 100 से, ये 71.6, 71.6 ये क्या हुआ परिवर्तन आया, है ना। नेट चेंज क्या है, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया 171 ओनली 71.6 आपका ये क्या हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन। ये क्या है आपको वैल्यू, आपके 100 रुपये थे पहले, आपके जेब में 100 रुपये थे, अपने 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर लगातार 20%, 30%, 10% लगातार क्रमागत बढ़ा रहे हैं, सक्सेसिव बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट के अपने फाइनल में 171.6 रुपये आपके जेब में बचे। तो 100 रुपये पहले थे, 171.6 लगातार बढ़ाते 171.6 रुपये आपके जेब में बचे। तो आपको कितना बढ़ गया, कुल प्रतिशत चेंज कितना आ गया, बोलो कितना आ गया 71.6 आपका क्या हुआ परिवर्तन आ गया, है ना, चेंज आ गया, कुल नेट परसेंट चेंज आ गया। इतनी चीज़ समझ गए, ठीक है। इतनी पहले चीज़ समझ गए, ये 100 मान के था ना। अब आपको थोड़ा एक दूसरा मेथड, दूसरा कॉन्सेप्ट वही है, मतलब दूसरा तरीके से ना, मेथड दूसरा, सेकंड मेथड क्या है। अब देखिए, अब शुरुआत में जब परसेंटेज स्टार्ट किया था तो मैंने क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मैंने जिक्र किया था, अगर याद हो आपको किसी को, शुरुआत में मैंने जो पढ़ाया था, है ना, तो क्या किया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मैंने जिक्र किया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो समझ लीजिए थोड़ी से, जैसे आपके पास 100 रुपये है ना, आपने 20% बढ़ा दिया, 20% इनको बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 20%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 100 का 120% बढ़ाया, 120% है ना, तो परसेंट हटा देंगे तो नीचे लगाएंगे जीरो लगाएंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 12 का भाग 10 में देंगे तो कितना 1.2 आएगा, 1.2। ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका बहुत यूज होगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई फैक्टर का यूज होने वाला है। मतलब 100 में जितना है उसको बढ़ा देंगे, परसेंट हटा देंगे, मतलब तो ये पॉइंट जो वैल्यू आएगा ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन कुछ नई चीज़ नहीं है, ये क्या है लगातार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होते जाना, लगातार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होता है, गुणा होना ही है, नई चीज़ नहीं है कि सक्सेसिव चेंज, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज़ है, नहीं, ये लगातार अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होते जाना ही, गुणा होना ही लगातार अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होना ही क्या है, सक्सेसिव चेंज है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन है। देखिए सेकंड मेथड फिर से समझ रहना, फिर से मैंने इनिशियल लिया, इनिशियल मैंने क्या लिया 100 लिया, है ना, 100 थे आपके पास, तो मैंने क्या बढ़ाया था, देखो 20% मैंने बढ़ाया था शुरुआत में 20%, फिर मैंने 30% बढ़ाया था, फिर मैंने क्या बढ़ाया था 10% बढ़ाया था, ठीक है, वही सवाल ले रहा हूँ, वही सवाल, ठीक है। अब देखो 20% बढ़ाया मैंने, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, एम एफ मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये क्या होगा, देखो 100 थे आपके पास, 120% बढ़ा दिया तो कितना आपके पास कितना हो गया 120% हो गया, 100% आपके पास है, 20% आपने बढ़ा दिया तो 120% हो गया। 120% को कैसे लिखेंगे, 120% हटाएंगे नीचे लगाएंगे 100, जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 1.2। ये क्या है 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये क्या है, किसी वैल्यू आपकी 100 है, 100 का अगर 20% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1.2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ऐसे ही आप देखना 30% बढ़ाएंगे,
30% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 30% बढ़ाएंगे कितना, 1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 कितना 1.3 आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 आएगा, बोलो हाँ। ऐसी वैल्यू को आप 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे कितना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 1.1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1.1, ये चीज़ आ गई। ये बहुत ईजी है, दिमाग में करने वाली चीज़ है, मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। अब देखिएगा, शुरुआत में आपके पास 100 रुपये थे, है ना। मैंने बताया ना कि अगर कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है, ये लगातार अपने जो संख्या के लगातार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होते जाना है। आपका शुरू में 100 रुपये थे, शुरू में 100 रुपये का आपने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया तो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1.2। अब आपके पास कितने रुपए बचे, 100 से आपने 120% बढ़ा दिया, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए जेब में हो गए आपके, इतना रुपये जेब में हो गया आपका, 20% बढ़ा दिया तो अब आपके जेब में इतना पैसा हो गया। उसके बाद आपने 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बोलो, 30% बढ़ाया तो इसका लगातार गुणा होगा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3। तो अब आपके पास कितना रुपये बचा, जेब में कितना रुपये हुआ, इतना रुपये। पहले आपके 100 रुपये थे, आपने एक 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने का मतलब है कि 1.2 बढ़ा दिया, तो 1.2 आपके पॉकेट में हो गया। फिर आपने 30% बढ़ा दिया, 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1.3, तो अब आपके पास पॉकेट में इतना रुपये बचा। फिर आपने क्या किया, आपने 10% फिर बढ़ा दिया, 10% फिर बढ़ा दिया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 फिर से गुणा हो जाएगा। तो अब आपके पॉकेट में कितना टोटल कितना रुपये बचा है, ठीक है, इतना रुपये जेब में है आपके। पहले शुरुआत में कितना था 100 रुपये था, आपने शुरुआत 100 को 20% बढ़ाया, 1.2 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराया, फिर 1.3 से मल्टीप्लाई कराया, 1.1 से मल्टीप्लाई कराया, है ना। इतना बढ़ाने के बाद बढ़ा रहे हैं 20%, 30%, 10% बढ़ा रहे हैं ना। इतना बढ़ाने के बाद लास्ट में आपके पास कितना रुपये बचा, इतना रुपये बचा आपके पास, इतना, है ना। शुरुआत में कितना था, शुरुआत में 100 रुपये था, अब आपके पास इतना रुपये है, बोलो कितना बढ़ गया, बोलो कितना बढ़ गया। गुणा करेंगे, गुणा करिए इसको, जब गुणा करने के बाद इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये गुणा करने के बाद 171.6 आएगा। गुणा करने के बाद गुणा कर लीजिएगा आप, ठीक है, 171.6। आपके शुरुआत में थे 100 रुपये, अब आपके पास जेब में पॉकेट में कितना है 171.6 रुपये हैं, तो बोलो कितना बढ़ गया, कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया, 100 से कितना बढ़ गया 71.6 रुपये आपके पॉकेट में बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया 171.6% आपके पॉकेट में बढ़ गया। 100 रुपये थे शुरुआत में, अब आपके पॉकेट में 171.6 रुपये हैं, तो कितना बढ़ गया परसेंट में 71.6% बढ़ गया। एक तो क्या हुआ, नेट परसेंटेज चेंज कितना आ गया, कितने % आया 71.6। ये क्या हुआ, नेट कुल क्रमागत परिवर्तन इतना आया ना। 100 रुपये थे, 171 रुपये आपके 171.6 हो गए, तो परिवर्तन टोटल कितना, परिवर्तन कितना आया, परिवर्तन बढ़ा कितना, जो बढ़ेगा वही तो परिवर्तन है। 171.6 आपका बढ़ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। मेथड कई हैं इसके, है ना, जिस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखो ये थोड़ा लंबा था, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा लंबा जाएगा ना, लंबा जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीख लिया आप, देखो इतने में हो गया, कितने ईजी हो गया ना, कितना ईजी हो गया। अब आपके एक तीसरा मेथड समझते हैं। तीसरा मेथड क्या है, करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थर्ड मेथड, चुपचाप सुनते रहिए शांति से बैठ के। अब आपको बताऊंगा ये अर्थमेटिक का पूरा क्या है, अर्थमेटिक का शाहरुख खान रेशियो मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड से, क्या अर्थमेटिक का शाहरुख खान वाले मेथड है ना, ठीक है। क्या किया आपने, वही एग्जांपल है, 20% बढ़ाया आपने, फिर क्या किया 20%, फिर आपने क्या किया 30% बढ़ाया, फिर हमने क्या किया 10% बढ़ाया, है ना। ये 3 चेंज किए, है ना। अब देखना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 बढ़ाया, मैंने प्लस लगा रहा हूँ, घटाऊंगा तो माइनस लगाऊंगा, ठीक है। 3 का फ्रैक्शन करेंगे, 30 का 3/10 आएगा, बढ़ा रहा हूँ प्लस लगा दिया मैंने। 10 को बढ़ा दूंगा, 10 का फ्रैक्शन 1/10, ठीक, फ्रैक्शन आ गई। आप देखो शुरुआत में, आप देखना रेशियो मेथड है। अब शुरू में आपके पास कितना था,
इनिशियल आप चाहे 100 ले लीजिए, चाहे एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में मैंने मान लिया कि आपके पास एक्स रुपये थे, ठीक, एक्स थे। अब आपके पास क्या हुआ है शुरुआत में, यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल, ठीक है। अब देखिएगा शुरुआत में एक्स थे तो क्या करिए, एक्स का कितना बढ़ गया बोलो, 5 से कितना बढ़ा है ना, तो 5 से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यही होता है ना कि 5 से कितना एक बढ़ गया 6 हो गया, नहीं कि 6/5 ही 5 हो गया, ये बढ़ गया। आगे अब आपके पास इतना रुपया है, फिर आगे 30% बढ़ा दिया तो 10 से कितना, 10 से 3 बढ़ गया, बोलो कितना, 13/10। ये अब आपके पास कितना रुपया है, इतना रुपया है। फिर आपने 10% फिर बढ़ा दिया, 10%, कितना, 10 से 11 बढ़ गया, 11/10। ये कोई नई चीज़ नहीं, आपके देख नई चीज़ नहीं है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी, यही आएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आएगा, यही चीज़ आएगी। दीजिए, है ना, 10, अरे 13/10 किया मैंने, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही तो है। 11/10 मैंने 10 किया, 11/10 करने का मतलब मेरा 1.1 यही तो है, यही तो है। बोलो, कुछ नई चीज़ थोड़ी कर रहा हूँ, है ना, नई चीज़ नहीं है। लिखने का तरीका बदल रहा है ना। अब आपके पास कितना रुपया बचा, इतना रुपया हो गया, बोलो। अब मैं क्या लूँगा, इनका रेशियो ले लूँगा, रेशियो लूँगा तो ये से कट जाएगा, ये से एक्स बोलो, हाँ, एक्स से कट जाएगा, एक्स से कट जाएगा। देखिएगा ये सारी जितनी चीज़ें, ये वाली नीचे वाली कहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ चली जाएंगी, बोलो। 10 100 हो जाएगा, 100 हम 5 गुणा कराएंगे तो 500 हो जाएगा। 500 रेशियो ऊपर गुणा करा देंगे, नीचे 11 गुणे 13 करेंगे, 143 हो जाएगा। 143 का 6 में कराएंगे, 6 3 18, 6 को 24, 25, 2 6 कम 6 2 8, 100 कितना हो जाएगा, 58, ठीक है, कितना हो जाएगा, 858 हो जाएगा। तो आपके क्या हुआ, क्या इनिशियल शुरुआत में आपके 500 रुपये थे, बढ़ने के बाद मल्टीप्लाई फैक्टर बढ़ाने के बाद आपके पास कितना होगा पॉकेट में, 858 रुपये जेब में बढ़ा, ठीक है। शुरुआत में 500 था, हो गया कितना, 858। बोलो बढ़ा कितना रुपये बढ़ा, घटा देंगे, 358 रुपये बढ़ गया। 358 हो गया कितना ओवरऑल, 500 में से परसेंट में निकालेंगे 100%, इतना चेंज आएगा। 00 खत्म कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 5 कम 5, 3 बचेगा, 5 6 30। फिर से वही आ गया कि नई चीज़ नहीं है, वही लिखने का तरीका समझना है आपको कि 71 कितना, 71.6 आपका चेंज है। शुरुआत में आपके 500 रुपये थे, 500 में से परिवर्तन 20%, 30% और 10% बढ़ाने के बाद आपके पॉकेट में कितना हो गया, 858 रुपये होगा। बढ़ा कितना, 358 बढ़ा 500 में से, परसेंट निकालिए कितना परसेंट चेंज आया आपका, नेट परसेंट चेंज कितना आया, 71.6%। ये चीज़ आ गई। अब आपको देखना इस चीज़ को हम कितना शॉर्ट में कर सकते हैं। आपको शॉर्ट में करने का तरीका देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसी को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इनिशियल, चुपचाप सुनते रहिए, बस लास्ट में बताऊंगा क्या करना है। इनिशियल, फाइनल इनिशियल, आपने 20% बढ़ाया, 30% बढ़ाया, और फिर 10% बढ़ा दिया मैंने, ठीक। फ्रैक्शन थी 1/5, 3/10 और 10/11, सॉरी 1/10 ना, 1/10 थी ये बढ़ाने के बाद। इन शुरुआत में ये नीचे वाला क्या, नीचे वाला शुरुआत वाला, नीचे शुरुआत होता है, परिवर्तन कितना, 1 का। ठीक है ना, आप शुरुआत में आपके पास कितने रुपए थे, शुरुआत में आपके पास कितने रुपए थे, 5 थे। 5 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, जैसे आपने 20% बढ़ाया मतलब 1 बढ़ गया, 5 में से 1 बढ़ गया, आपके पास कितने हो गए, 6 रुपये। रेशियो ले रहा हूँ 6 रुपये। फिर आपके 10 रुपये थे, आपके 10 रुपये थे, 10 में कितना 3 बढ़ा दिया, कितना हो गया इधर 13 हो गया, बढ़ाने के बाद है ना। फिर आपके पास 10 रुपये थे, 1 बढ़ा दिया है ना, 10 से कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, कितना 11 हो गया, बोलो। फिर वही चीज़ आ गई, कितना
500 बटे नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ठीक है, बटे नहीं है ये, गुणा कराएंगे 100 गुणे 500, 500 रेशियो, फिर से गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा वही, कितना आ जाएगा 858, फिर से वही चीज़ कर लेंगे, कितना बढ़ गया 358, कितने में 50 में से 500 में से 100% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 71.6% आ गया। ठीक है, कई तरीके हैं लगाने का, तो देखिए अब आपको बताना पड़ेगा, अब बताना है कि रेशियो आपको कब करना है। एक और शॉर्टकट होता है, और शॉर्ट में करना चाहें तो एक शॉर्टकट और होता है, देखिए कई सारे तरीके होते हैं, है ना। ऊपर वाला होता है फाइनल, देखना, और करना शॉर्ट में, नीचे वाला होता है इनिशियल। तो 5 से मैंने क्या किया, 5 से 6 कर दिया, 5 से 6 है ना, 5 से कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 था, 1 बढ़ा दिया तो 6 हो गया। नीचे कितना था, 10 था, बोलो 10 था, 10 में 3 बढ़ा दिया 13 हो गया। नीचे 10 था, 10 में 1 बढ़ा दिया 11 हो गया। मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आएगा, बोलो, मल्टीप्लाई को जैसे कराऊंगा मैं, नीचे यहाँ आ जाएगा 500, ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 858 आएगा। ये शुरुआत वाली इनिशियल वाली 500 से कितना बढ़ गया, बोलो 358 बढ़ गया, कितने में से 500 में से निकाल देंगे तो फिर वही ये चीज़ आ जाएगी। कितना शॉर्टकट हो गया, देखिए शुरुआत में आपने कितना लंबा किया था, कितना लेंथी, लेकिन समझाना जरूरी था। ठीक है, शुरुआत में कितना, कैसे मैंने शुरुआत से बताया, चेंज करके, है ना, 100 में 100 से चेंज करके 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, 10%, एक एक चीज़ करके दिखाई, है ना। लास्ट में कितना रेशियो आ गया, लास्ट में रेशियो फॉर्मेट से कितना शॉर्ट में करने लगे। अब आपको समझने वाली इसमें चीज़ ये है, आपको यूज कहाँ, अपने 3-4 तरीके सीख लिए, यूज कहाँ पे करना। अब इस यूज कहाँ पे होते हैं, आप तो बता लिए, 3-4 तरीके बता दिए, यूज कहाँ करेंगे, देखना एग्जाम्पल एक सबको समझाऊंगा, आपको परेशान ना होइए। जहाँ पर लिख रहा हूँ, जहाँ डेटा क्या हो, डेटा ईजी हो, और भी तरीके होते हैं, फॉर्मूला होता है वो भी बताऊंगा, परेशान ना होइए, धीरे धीरे सब चीज़ पता चलेगी। डेटा जहाँ ईजी हो तो वहाँ लगाना है, ये तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ऐसे कर लीजिए, ये तो फॉर्मूला से लगा दीजिए ना, 2 फॉर्मूला बताए नहीं मैंने, बताऊंगा उसको भी। अगर जहाँ पे फ्रैक्शन, डेटा क्या है, टफ है, डेटा फ्रैक्शन, अगर डेटा फ्रैक्शन दे देता है ना, इतने सही, इतने बड़े, इतने, तो हम वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेशियो मेथड है। अब सारी चीज़ समझेंगे, परेशान ना होइए, आगे बढ़ते हैं, पहले घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। अब समझते हैं, अब एक और लास्ट तरीका और सीख लीजिए। लास्ट तरीका क्या है, ये तीसरे चौथे, एक और डाल लीजिए, फॉर्मूला, है ना, चौथा समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका। अगर फार्मूला देखो सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फार्मूले को, खैर, है ना, सीधे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, आपने किसी चीज़ को x% बढ़ाया, घटाया, कुछ भी किया, y% बढ़ा दिया, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, समझिए, जेड को लिखता हूँ मैं, नेट परिवर्तन, नेट परसेंटेज चेंज है जेड, टोटल फाइनल आंसर कितना आएगा, x% प्लस y% प्लस XY बट्टे, परसेंट हटा रहा हूँ, ये परसेंट हटा दीजिए, लास्ट में परसेंट हटा दीजिए, लास्ट में परसेंट मैंने लगा दिया ना, x प्लस वाई प्लस XY बट्टे 100, ये क्या होता है, लास्ट में लगा दीजिएगा 100%, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हो तो इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं ना, ऐसे थोड़ी है। शुरुआत में अगर मानिए, देखो इसको भी समझ लेते हैं, लास्ट में ये ना रहे कि बताया नहीं। ये शुरुआत में आपका 100 रुपये है ना, आपने क्या किया, 100 को क्या है, आपने x% बढ़ा दिया, बोलो। अब जैसे आपका शुरुआत में ध्यान समझिएगा, अगर आपका 100 रुपये है, आपने 20% बढ़ाया तो क्या करते थे, 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 120 होना, है ना, 120 होना। ऐसे ही 100 रुपये है, आपको x% बढ़ा दिया तो आपके पास आप कितना रुपये होगा, बोलो, कितना होगा, नहीं होगा, बोलो, 100 + x होगा नहीं। आपके पास शुरुआत में से 100 रुपये थे, या मैंने 20% बढ़ा देता था, 20%, तो आपके पास जेब में कितना हो जाता था, 120%।
यानी कि जोड़ देते थे, 100 प्लस 20 कर देते थे, 120 हो जाता था। ऐसे ही आपके शुरुआत में 100 रुपये हैं, x% बढ़ा दिया तो आपके कितना हो गया जेब में, आपके पास अब कितना बचा, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स आपके पॉकेट में है। ठीक है, अब आप इस पॉकेट में जितना रुपये आपका बचा है, इतना हुआ आपके पॉकेट में, अब इसको आपने बढ़ा दिया कितना, y%, y% बढ़ा दिया, y% बढ़ा दिया। किसको, इसको बढ़ाना है, इसको इतने का y% बढ़ाना, y%, इतना आपको रुपए है, y% बढ़ा दिया, y% बढ़ा दिया, y% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, देख समझिएगा। कोई अगर 100%, 100 अगर मैं आपको 20% बढ़ाता था, 20% बढ़ाता था, इस 100% आपके पास पहले से है, अब 20% बढ़ाता था तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है, 100% हटाएंगे नीचे लगाऊंगा 100, काटूंगा कितना आ जाएगा 1। ठीक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझा रहा हूँ, 1 प्लस 20 को कैसे 20 लिखे कि परसेंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 20×100, 1/5 आ जाएगा, बोलो 1/5। ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मैं कर दूंगा 5 कम 5, 5 1 6, तो मल्टी क्या आएगा 6/5, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। अब इसको मैं देखो, इसको मैं क्या करूँगा आगे, इसी को y% बढ़ा रहा हूँ, y% बढ़ाऊंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1 प्लस y/100 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हर एक चीज़ समझाऊंगा, परेशान ना होइए, धैर्य रखिए बस। देखो अगर मैं 100% है, y% बढ़ा रहा हूँ, y% बढ़ा रहा हूँ, लो इतना बढ़ गया, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 100% का मल्टीप्लाई, 100% का मतलब 1, 100% लगा, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगा दूंगा, काट दूंगा तो कितना 1 बचेगा, प्लस y% हटाऊंगा नीचे 100 लगा दूंगा, यही तो आ गया। देखो यही आएगा नहीं, ये क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हो गया। अब क्या हुआ, इतना करने के बाद आपको शुरुआत में कितने 100 रुपये थे, लास्ट में आपके पास कितना रुपये हुआ, इतना रुपये हुआ, बोलो वो नहीं कितने, इतना रुपये हुआ। इसको गुणा, अंदर गुणा कराना है, उसको अंदर गुणा कराइए, गुणा कराएंगे 100 का मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई किस में कराऊंगा, इसमें 100 गुणे y/100 कर दूंगा तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा y, ठीक। अब x का मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा कितना आ जाएगा x। अब x का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा, x मल्टीप्लाई y/100 ये कराऊंगा, कितना आ जाएगा x y/100, बोलो कितना आ जाएगा x y/100, ये इतना आ जाएगा, बोलो हाँ। अब देखिएगा आपको शुरुआत में 100 रुपये थे, 100 से बढ़ के कितने हो गए, 100 से बढ़ के बढ़ा कितना, 100 से बढ़ा, इतना बढ़ा ना, इतना ही तो बढ़ा। 100 तो आपके पॉकेट में जितने थे 100 रुपये अभी भी हैं, लेकिन बढ़ा कितना, एक्स्ट्रा बढ़ा, यही तो बढ़ा ना, ये बढ़ा, यही बढ़ा, यही तो चेंज है, यही तो प्रतिशत चेंज है। 100 में से बढ़ा कितना, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, y/x कर लें, क्या तो कोई दिक्कत थोड़ी है, x प्लस y प्लस x y/100, ये क्या हुआ, ये आपका बढ़ गया, ये इनिशियल था, ये आपके पास क्या फाइनल वैल्यू है ना। 100 से बढ़ा कितना, नेट चेंज कितना है, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंट चेंज कितना आया, बोलो। 100 से कितना बढ़ गया, x प्लस y/100, यही तो बढ़ा, ये परसेंट लगा देंगे बस, ठीक है। ये आप ऐसे ये प्रूव करना था, यही देखो फॉर्मूला लिखा है, हर चीज़ का तोड़ है, ठीक है। अब ये नहीं कोई कहेगा कि फॉर्मूला को प्रूव करके नहीं दिखाया, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। ये क्या नेट सबसे चीज़ चेंज का फॉर्मूला है ना। अब आपको देखना है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हुई, आप थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देख, समझने वाली बात ये है कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखना, मैंने शुरुआत में आपको 10% बढ़ा दिया, फिर मैंने क्या बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया। अब बताइएगा कि नेट चेंज कितना आएगा, बोलो कितना चेंज आएगा। देखो अगर इजी डाटा है, कितना इजी डाटा है, अगर इजी डाटा होता है फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला का मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स y/100, ये डायरेक्ट चेंज आएगा। तो डायरेक्ट करूँगा 10 प्लस 20 है ना, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20/100 कर दूंगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32%। नेट चेंज कितना है, नेट चेंज कितना है 32% आया, ठीक है। इसी को रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से 10% है 20% है, इसका
इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 10 का 1/10 बड़ा है ना, इसका 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। 10 से वैल्यू कितनी हो गई फ्रैक्शन का, 10 से बढ़ा रहा हूँ, शुरुआत में ये फाइन इनिशियल वैल्यू होती है, 10 से वैल्यू क्या हो गई 1 बढ़ गई 11 हो गई है ना। 5 से वैल्यू कितनी हो गई बढ़ के 6, रेशियो ले लेंगे मैं, कितना आ जाएगा, इनका गुणा करा दूँ कितना आ जाएगा 50, इसका 66। 50 से बढ़ के कितनी, पहले शुरुआत में 50 था, बढ़ गया कितना हो गया 66 हो गया, कितना बढ़ा 11 नहीं 11 नहीं 16 बढ़ गया है ना, 16 बढ़ा कितने 50 में से 100% निकालूंगा बस, 50 दूनी 100, अब 16 दूनी 32, जो 32% आ गया। तो जहाँ कितना, जहाँ डेटा ईजी हो तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या, यहाँ का कुछ करने की ये ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये नहीं रेशियो वाला, रेशियो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले से ये तो दिमाग में हो जाएगा, दिमाग में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जो चीज़ अगर डेटा ईजी है तो क्या आपको फॉर्मूले से करना है, ये रेशियो वहाँ पर फेल हो जाएगा, बोलो है ना। जहाँ यहाँ पे यहाँ और नेक्स्ट डेटा लेते हैं, अगला डेटा और देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। सारी चीज़ समझ लीजिए आज बेहतरीन तरीके से, है ना। अब समझिए, अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ये तो कितना इजी डाटा था ना, 10% 20% कितना इजी है, तो दिमाग में कर सकते हैं ना। 10 20 जोड़ देंगे 20 30 हो जाएगा, 10 गुणे 20 कितना 200, 200 में 100 काट देंगे तो 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। 30 2 कितना 32%, दिमाग में हो जाएगा, कितना ईजी है। कि अब जब डेटा अगर मैंने बढ़ा दिया है, देखिएगा अब मैंने दे दिया कि मैंने 17% बढ़ा दिया, बोलो 17% बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया 13% बढ़ा दिया, बोलो। अब अगर आप इसको रेशियोज करेंगे, दिमाग लगाइएगा, अगर आप इस रेशियोज करने चले गए 17 का ये हो जाएगा, बोलो मल्टीप्लाई फैक्टर ये तो होगा। 100 से मैंने कितना बढ़ा दिया है 17 बढ़ा दिया तो 117 हो गया। 100 से मैंने कितना बढ़ा दिया 113 बढ़ा दिया। अब दिमाग लगाइए, 100 का 100 गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब इसका गुणा 117 गुणा 113 करिए, आपकी हालत टाइट हो जाएगी। ये कितना टफ हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर लगाएंगे इस सवाल को, यहाँ पे रेशियो मेथड क्या है एकदम बेकार है, रेशियो मेथड बेकार है। तो आप कहेंगे सर जी आप जब बेकार है तो बताया क्यों, है ना। तो रेशियो मेथड बेकार नहीं है, मेरे रेशियो मेथड बेकार नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर सवाल में ही हमारा क्या है, सवाल जो लग रहा है हमारा वो क्या है, रेशियो मेथड से लंबा पहुँच रहा है ना। तो मेथड कोई बुरा नहीं होता है, सवाल पर डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा लगाया जाए। हर बार ऐसा नहीं कि मेथड सीख लेना या कॉन्सेप्ट जान लेना है, समझ लेना बड़ी बात नहीं है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगने वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखना कि यहाँ पर रेशियो क्या हो, रेशियो बेकार हो गया, लेकिन फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कितना ईजी से आ जाएगा। फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे पहले दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 प्लस 17 गुणे 13 कर देंगे बट्टे 100 कर देंगे, बोलो कर देंगे नहीं कर देंगे। और 17 गुणे 13 कराएंगे तो लगभग पहुँच जाएगा, कितना पहुँच जाएगा 221, है ना। 221 पहुँच जाएगा, 221 तो 30 प्लस 221 बटे 100 करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 32.21%। यहाँ पे देखना फॉर्मूला कितना ईजी है, आप फॉर्मूला दिमाग में कर सकते हैं तो ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला कितना ईजी है, फॉर्मूला से कितना ईजी तरीके से आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला कितना कारगर है। रेशियो मेथड क्या था, रेशियो एकदम बेकार था, है ना। तो कोई कॉन्सेप्ट बेकार नहीं होता है, किस सवाल पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब लगाते हैं एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, एक और एग्जांपल करिए, साथ करते जाइए, साथ करना है। एग्जांपल लीजिए फिर से। अब मैंने बढ़ा दिया 16 सही 2/3%, फिर मैंने बढ़ा दिया घटा दिया इस बार, है ना 28 सही 4/7% क्या कर दिया, कम कर दिया। अब लगाइए, अगर आप इसको आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे फॉर्मूले से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला बेकार हो जाएगा, बोलो यहाँ पे फॉर्मूला बेकार हो जाएगा, रेशियो काम आएगा, है ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई कॉन्सेप्ट बेकार नहीं होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा
ये समझना, ये अपने डिसाइड करना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बेकार है। अब रेशियो देखना कितने ईजी हो जाएगा रेशियो से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बोलो, 16/2/3। 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बढ़ाया तो प्लस लगाऊंगा 1/6 होती है बोलो। 28/4/3 की 28/4/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होती है, माइनस है ना, कम किया तो माइनस किया। अब देखिए शुरुआत में कितना 6 रुपये था आपके पास, बढ़ा कितना 1/7 हो गया। इनिशियल है, ये क्या फाइनल है। आपके पास 7 रुपये थे, 7 रुपये तो शुरुआत में थे, 2 कम हो गए, कितने हो गए 5। रेशियो ले लूँगा मैं, देखो 7 से 7 कट जाएगा, रेशियो लूँगा 7 से 7 कट जाएगा, यानी आप शुरुआत में 6 रुपये थे, 6 से आपके घट के कितने हो गए 5 बचे। कितना घटा बोलो, 1 घटा, किस पे 6 पे। एक हाँ 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, फिर से समझ लेना कितना 16/2/3% की। यही आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ना। 16, ये तो ऐसे लगे 16.16% कम हुई है ना, माइनस है, कम हुई है, 1 कम हुई किस पे 6 पे। 1/6 के फ्रैक्शन 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 16/2/3% की, है ना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे रेशियो की मेथड कितना इजी है, रेशियो मेथड से कितना आसानी से हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला बेकार हो गया ना, तो यही समझना है कि कहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और कहाँ पे और रेशियो मेथड लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया 2% के लिए। अगर देखो रेशियो मेथड है तो चाहे 2% हो, 3% दिए हो, या 2 चेंज दिए हो, 3 चेंज दिए हो, 4 चेंज दिए हो, कोई मतलब नहीं, रेशियो सब जगह लगेगा। लेकिन एक और होता है ना फॉर्मूला जो 3% पे लग जाता है, देखना कैसे। यहाँ पे सवाल है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इतनी चीज़ तो समझ गए होंगे ना आप, समझ आइए सारी चीज़ें कि नहीं, ये बताइए पहले हमारा पढ़ाई को कैसा लग रहा है। अगर आपके अब आपको चेंज आ जाता है 10%, 20%, 30%, मैंने बढ़ा दिया जो भी अब 3% आ गई, तो इसको देखो, इसको रेशियो आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया भी आपको 3% चेंज किए थे शुरुआत में ना, ये था कहाँ गया, शुरुआत में बताया नहीं था, यही तो है। ये देखो 3% चेंज की ना, 3% थी, ये देखो ये रहती है ना, देखो 3% थी, 3% दी हो, 4 चेंज दी हो, 5 चेंज दी हो, कोई मतलब नहीं है ना, रेशियो में सबसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 3 रेशियो दी हो, अगर फॉर्मूले से करना है तब एक फॉर्मूला भी होता है ना, देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। अगर X% Y% एंड Z%, XYZ% है ना, का नेट इफेक्टिव चेंज कितना होगा बोलो। फॉर्मूला क्या होता है, X + Y + Z + XY + YZ + ZX बटे 100 + XYZ बटे 10,000, ये होता है। लास्ट में लगा देंगे परसेंटेज, है ना। ये होता है जब 3% दी हो ना, 3 सक्सेसिव चेंज दिए हो, 3 क्रमागत वृद्धि या कमी दिया हो, तब ये फॉर्मूला लगता है फॉर्मूला। अब देखना, आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, इससे इसी आसानी हो जाएगा। पहले शुरुआत में क्या करना है, दिमाग बढ़ाना, शुरुआत में 3% को जोड़ना है, 3% को जोड़ दूंगा मैं, कितना 30 60 हो जाएगा, 60% प्लस इसका गुणा, फिर इसका गुणा, है ना। 10 और 10 100 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, प्लस 200 का 300 में 20 का 30 में करेंगे तो कितना 600 हो जाएगा। फिर रिवर्स करना है ना, इसका इसमें करना है, 10 का गुणा 30 में कराऊंगा कितना हो जाएगा प्लस 300 हो जाएगा। नीचे क्या करना है, इनको सबको जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 5 5 6 11, है ना, 1100 हो जाएगा, 1100 बटे 100, 1100 बटे 100 हो जाएगा बोलो। हाँ, आगे तीनों गुणा कराना, 10 गुणे 20 गुणे 30 बटे 10,000 बोलो, 0 0 0 0 0, ठीक। कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, वैसे बेसिकली कितना है 6 आया, प्लस 11 आ जाएगा, 0 0 खत्म कर दूंगा, 11 प्लस 0.6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 71.6%। बोलो कितना है 71.6% आया। शुरुआत वाला वही वाला परसेंट तो लिया, देखिए 20%, 30%, 10% यही परसेंट लिया, तो आंसर भी देखो सेम आया ना, आंसर सेम आएगा ना, देखिए आंसर भी सेम आया। तो कहने का मतलब ये है
कि देखो तीन फार्मूले तक 3% चेंज तक, 3 सक्सेसिव चेंज तक फार्मूला होता है। उसके बाद हम क्या रेशियो लगाएंगे, या तो 100 से मान के करें ना, इससे ज़्यादा देता भी नहीं है। तो कितना ईजी तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ और समझाते हैं आपको, जो लास्ट वाली अगर आपके ऑप्शन दूर हैं, अगर आपके ऑप्शन थोड़ा दूर है, तो लास्ट वाली वैल्यू इसको लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। आप इतना ही करके आंसर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू इतनी छोटी आती है, देखो कितना छोटी, 0.6, इतना छोटी वैल्यू आती है लास्ट में, इतनी मतलब कि ना भी लें उसको अगर इग्नोर भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो लास्ट वाली वैल्यू को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब थोड़ा सा जो आंसर जो है ना, ऑप्शन जो थोड़ा दूर हो, तब चेंज कर सकते हैं, तब उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, आई चीज़ समझ में। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। कई कॉन्सेप्ट हो गए है ना, रेशियोज कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स भी कर सकते हैं, 2 फॉर्मूले बता दिए है ना, बहुत सारी चीज़। अब एक चीज़ और समझिएगा, केवल कॉन्सेप्ट सीख लेना ही मतलब अच्छा नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, कब काम आएगा, ये बेस्ड है ना। फ़र्क देख रहे हैं आप। अब देखिए, अब थोड़ा सा और समझिएगा, इसको मिटा दूंगा, आगे बढ़ेंगे। अब दिमाग लगाइएगा, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी पर संख्या को 10% मैंने 10x% बढ़ा दिया, और किसी संख्या को मैंने x% घटा दिया, जितना परसेंट, ध्यान रखिएगा, जितना परसेंट मैं बढ़ा रहा हूँ जस्ट उतना ही परसेंट क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ ना। इतने का इसका नेट परसेंट चेंज कितना होगा बताइएगा हमको। करिए, इसको सॉल्व करिए। जिस संख्या को मैं जितना कम कर रहा हूँ उतना बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नेट इफेक्टिव है, नेट परसेंट चेंज कितना आएगा बोलो। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या था अपना, x + y बटे 100 था, परसेंट था, ये तो फॉर्मूला था अपना। 2% जब दिए तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो x रख दिया, प्लस दूसरा परसेंट क्या है मेरा, माइनस में घट रहा है ना, तो माइनस लगाऊंगा मैं, माइनस लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा बोलो, घट रहा तो माइनस लगाऊंगा। देखो x%, यहाँ देखो एक वैल्यू x की है, दोनों एक माइनस की है, दोनों गुणा कराऊंगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस की x² बटे 100 आएगा, नहीं आएगा। अरे एक x वैल्यू ये हो गई, y इसकी ये हो गई है ना, आएगा कि नहीं आएगा, इतना आएगा। ये मेरा आंसर आएगा। ये तो कट ही जाएगा। देखो बचा क्या, बचा कितना, केवल बचा अपना -x² बटे 100 बचा ना, 100। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई परसेंट को जितना परसेंट हम बढ़ाते हैं, जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं उतना ही परसेंट घटा दें, तो नेट परसेंटेज चेंज आपका कितना आएगा, x² बटे 100 जो भी माइनस में। हमेशा क्या होगा, हमेशा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, हमेशा उसकी वैल्यू कम होगी। जितना हम बढ़ा रहे हैं, जितना परसेंट हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही परसेंट डिक्रीज कर देते हैं, तो लास्ट में नेट इफेक्टिव ये नेट परसेंटेज चेंज आपका कितना आएगा, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा उसका कम आएगा ना, हमेशा वैल्यू कम ही आएगी। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ठीक है, आज तक यहीं रखते हैं, कल फिर पढ़ेंगे। कल से डायरेक्ट सीधा सवाल ही होंगे, है ना, कि सवाल करवा देंगे कुछ, सवाल करवा देंगे, बोलो। ठीक है, डायरेक्ट कल से सवाल लगाएंगे, सीधे सवाल पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी क्लास बताएंगे, और हमारा पढ़ाने का समझाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। और जो कुछ सवाल थे आज के, कुछ सवाल किए, उसके बाद हमने जो सक्सेसिव चेंज परसेंट वाला चेंज था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा A to Z, शुरुआत से 100 से लगा के हमने कितना कम से कम 40-45 मिनट इसी टॉपिक पर बात की है ना। तो आप इसको क्या करना है, रिवीजन करना है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सक्सेसिव चेंज कोई नई चीज़ नहीं है, फिर से बता दूं, कोई नई चीज़ नहीं है। लगातार अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होते जाना ही अब क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है। लगातार अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होते जाना ही सक्सेसिव परसेंट चेंज है। इसका दिमाग में रखिएगा। इसके 4-5 कॉन्सेप्ट बताएं
ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये रेशियो वाला और मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। रेशियो वाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, फॉर्मूले वाले तो ईजी हैं, ये जब सवाल आता है तो लगा देते हैं, लेकिन ये परसेंटेज वाला जो सॉरी रेशियो वाला और मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, ये दोनों कंसेप्ट, ये सक्सेसिव वाले दोनों कंसेप्ट मैं आपको, ये आगे सवाल आएंगे, अगले चैप्टर जो आएंगे उनको हम यूज करेंगे। एसआई में हो गया, सीआई में हो गया, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत यूज होंगे, बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रही है तो वो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होते जाना ही है, वो कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कैसा क्या है करेंगे आगे समझेंगे, और कैसा लगा हमारा तरीका, रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कल डायरेक्ट सीधा सवाल पर करेंगे, इसको रिवीजन करके आइएगा। चलिए ठीक है, अपना करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करा दीजिएगा, अपने भाई का चैनल है, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा पढ़ाया हुआ तरीका, कंसेप्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। कुछ टाइम बाद हम ये अर्थमेटिक चल रही है, समय ज़्यादा हो रहा है ना, और टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद हम एक एडवांस मैथ की भी, एडवांस का जो चैप्टर है, डेली एक क्लास, एक लेक्चर उसका एडवांस का भी होगा, एक अर्थमेटिक होगा, पैरेलल दोनों चलते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधे खत्म करते हैं क्लास को। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।